वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। हम सभी पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड पोएट्री, यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो टू ए स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन टू ए स्काईलार्क लिखा हुआ है पी.बी. शेले के द्वारा। और पी.बी. शेले ने बहुत ही सुंदर पोएम लिखी हुई है। इसमें स्काईलार्क जो बर्ड है उसकी तारीफ की जा रही है। थोड़ा सा प्लॉट इसके बारे में हम देख लेते हैं। टोटल जो इसमें स्टेंजा है 21 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइनें हैं। ठीक है, उनका सभी का पैटर्न एक सा जैसा है। शुरू की जो 4 लाइनें हैं उसका जो मीटर है वो याद रखना, वो ट्राई मीटर में है। और जो लास्ट 5th लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है, जिसे कि अलेक्जेंड्रियन भी बोला जाता है। और जो इसकी राइम स्कीम है वो है ए बी और बी, ये इसकी राइम स्कीम है। इसमें पी.बी. शेले स्काईलार्क के बारे में बता रहे हैं। तो इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। शॉर्ट वीडियो रखूँगा। जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनी हुई हैं अब से पहले सभी कई सारे पार्टों में बनी हुई है, लेकिन ये एक ही वीडियो में आपका ये टॉपिक सारा क्लियर कर दूंगा। तो तेज़ी से इस पोएम को पढ़ते चलेंगे। हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट pourest thy full heart in profound strain unpremeditated art। इन लाइनों का अर्थ क्या है देखिए। हेल का अर्थ होता है स्वागत है, स्वागत है। ब्लाइथ स्पिरिट का मतलब है हंसमुख आनंदित स्पिरिट। ये बोला जा रहा है, ब्लाइथ स्पिरिट बोला जा रहा है स्काईलार्क को। बट दाउ नेवर वर, दाउ का मतलब है तुम कभी चिड़िया थी ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम ऐसा लगता है फ्रॉम हेवन, तुम जैसे कि जन्नत से आई हो। पॉरिश दाई फुल हार्ट, तुम अपने हृदय को उड़ेल देती हो। क्या उड़ेल देती हो? हृदय को उड़ेल देती हो, मतलब अपनी आवाज़, जो उसकी आवाज़ इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, तो वो अपने हृदय की जितनी भी संवेदनाएं हैं सब उड़ेल देती है अपनी आवाज़ के माध्यम से। इन प्रोफाउज फुल ऑफ स्ट्रेन, जो इसका मतलब है संगीत। प्रोफाउंड स्ट्रेन का मतलब है संगीत। अनप्रीमीडिएटेड का अर्थ होता है कि जैसे कोई कला जिसकी हम पहले तैयारी ना करी हुई हो, मतलब नेचुरल जो कोई चीज़ हमसे आती हो बिना किसी तैयारी के। तो गीत गाने के लिए पहले से कोई तैयारी तुमने नहीं की और तुम अपना जो संगीत है ये उड़ेल रही हो। आई होप क्लियर हो गई होगी फर्स्ट लाइन। हायर स्टिल एंड हायर, तुम उड़ रही हो ऊंची और ऊंची। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगस्ट, इस धरती से तुम ऊंची और ऊंची उड़ रही हो। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, जैसे आग होता है ना, आग के धुएं की तरह। क्लाउड ऑफ फायर का मतलब है आग के धुएं की तरह। जैसे धुआं होता है आग का, वो ऊपर की तरफ उड़ता है, इसी तरीके से तुम भी उड़ रही हो। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, ब्लू डीप का मतलब है कि नीला आसमान। विंगेस्ट तुम्हारे पंख नीले आसमान की तरफ चल रहे हैं, तुम आसमान की तरफ उड़ रही हो। एंड सिंगिंग स्टिल डज सोर, और तुम्हारा जो गाना है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और गाते हुए तुम उड़ रही हो, अपने गाने को ऊंचाई भी दे रही हो और गाने की जो आवाज़ है वो भी ऊंची हो रही है, जिसे हम सुन पा रहे हैं। इन द गोल्डन लाइटनिंग द sunken सन ओवर विच क्लाउड आर ब्राइटनिंग, दाउ डज फ्लोट एंड रन लाइक ए अनबॉडी जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगिन। इन लाइन का अर्थ, गोल्डन लाइटनिंग का अर्थ होता है, देखिए जब सूर्य छिपने वाला होता है तो उसकी जो लाइट होती है वो गोल्डन हो जाती है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणों में वो उड़ रही है। संकन सन का मतलब है डूबता हुआ सूरज। जब डूबता हुआ सूरज होता है तो उसकी जो रोशनी है वो गोल्डन कलर की होगी है, और जो क्लाउड है वो भी चमक रहे हैं, उसी रोशनी में जो क्लाउड है वो भी चमक रहे हैं। एंड दाउ डज फ्लोट एंड रन, और तुम उसमें उसके बीच में से दौड़ रही हो, तैर सी रही हो और दौड़ रही हो। लाइक ए अनबॉडी जॉय, अनबॉडी का मतलब है यहाँ पर एक आत्मा की तरह। जैसे कोई एक आत्मा होती है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। हुज रेस इज जस्ट बिगिन, जैसे किसी ने नया जन्म लिया हो, तुम एक ऐसी आत्मा की तरह हो जिसकी रेस अभी स्टार्ट हुई हो, जिसने अभी जीवन लिया हो, जीवन में आई हुई हो। तो तुम एक इस तरीके से तुम
ढलते हुए दिन में आसमान की तरफ उड़ रही हो। पेल पर्पल एवन मेल्ट अराउंड दाई फ्लाइट लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट दाउ आर अनसीन बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। पेल पर्पल एवन, एवन का मतलब है इवनिंग, ढलती हुई शाम, मेल्ट अराउंड दाई फ्लाइट, तुम्हारी जो उड़ान है उसकी तरफ वो पिघल रही है। ढलती हुई शाम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, तुम ऐसा महसूस दे रही हो कि तुम एक तारे की तरह हो, एक स्टार की तरह हो। इन द ब्रॉड डे लाइट, जिस तरीके से दिन के समय में, दाउ आर अनसीन, तुम्हें नहीं देखा जा सकता। आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, लेकिन जो श्रिल, जो तुम्हारी आवाज़ है उसे सुना जा सकता है। देखिए, जो शाम का समय है, जब शाम हो रही है तो उस समय वो ऐसा लग रही है जैसे कि तारा हो, लेकिन दिन के समय में वो चमकती नहीं है। शाम के समय चमक रही है लेकिन दिन के समय में वो चमकती नहीं है, लेकिन जो उसका श्रिल साउंड है, जो उसकी आवाज़ है, वो खुशी देती है, मधुरता उसकी आवाज़ की enjoyment देती है। नीन एज द एरो ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर whose intense lamp narrow in white dawn clear until we hardly see we feel that it is there। नीन एज द एरो, तुम्हारी आवाज़ जो है वो एक तीर की तरह है। जैसे तीर होता है, शार्प होता है, कानों में तुम्हारी आवाज़ इस तरीके की शार्प है कि हमारी कानों में लग रही है, हमें आवाज़ तुम्हारी आकाश से ही आ रही है। दैट सिल्वर स्पीयर, सिल्वर स्पीयर का मतलब है चांद, ठीक है। हुज इंटेंस लैम्प नैरोज, जैसे चांद होता है, जो रोशनी होती है जो चांद की वो कम हो जाती है। इन द वाइट डॉन क्लियर, जब दिन निकलता है, जब सूर्य निकलने वाला होता है, चांद की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है। अनटिल वी हार्डली सी वी फील इट इज़ देयर, और हम उसे मुश्किल से ही देख पाते हैं चांद को। और हालांकि वो आकाश में रहता है, दिन के समय पे भी चांद रहता है, लेकिन हम उसे मुश्किल से ही देख पाते हैं। तुम भी ऐसी ही हो, हम चांद को महसूस कर सकते हैं दिन में, हम भी तुम्हें महसूस कर सकते हैं, भले ही तुम दिख ना रही हो तुम्हारी आवाज़ के कारण। नेक्स्ट है, ऑल द अर्थ एंड एयर व्हाई दाई वॉइस इज लाउड व्हेन नाइट इज वेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हियर बीम्स हेवन इज ओवरफ्लोड। इन लाइन्स का अर्थ देख लेते हैं। द अर्थ एंड एयर, आकाश और धरती, द वॉइस इज लाउड, तुम्हारी आवाज़ जो है वो गूंज रही है। इन लाइन्स का अर्थ है तुम्हारी आवाज़ जो है गूंज रही है। व्हेन नाइट इज बेयर, जब आकाश जो है वो साफ सुथरा है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जब आकाश बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लियर है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, एक अकेले बादल से। मून रेन्स आउट हर बीम्स, जो चांद है वो अपनी किरणें भेजता है। हेवन इज ओवरफ्लोड, तो इन लाइन्स का अर्थ है जैसे चांद की तरह स्काईलार्क जो है उसने भी, या उसकी आवाज़ ने भी सारे जहां को जो है वो ढक लिया है। ठीक है, जो अर्थ है, आकाश धरती जो है उसकी आवाज़ से गूंज रही है। जो नाइट है उस समय क्लियर है, बिल्कुल नाइट, और जो चांद है वो अपनी रोशनी धरती पर भेज रहा है। इसी तरीके से उसकी आवाज़ चारों तरफ से, जिस तरह चांद की रोशनी है शाम के समय, रात्रि के समय, उसी तरह उसकी आवाज़ भी उस पूरे आकाश में गूंज रही है, और धरती पर चांद की रोशनी की तरह उसकी आवाज़ भी आ रही है। What thou art, we know not. What is the most like thee from rainbow cloud? There flow not drops so bright to see as from thy presence shower a rain of melody. What thou art, we know not. तुम क्या हो हम नहीं जानते हैं। What is most like thee, हम तुम्हारी किससे तुलना करें, हम तुम्हारी किससे तुलना करें। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट,
तुम जो रेनबो के क्लाउड्स हैं, जो रेनबो होती है, जो उसमें बादल होते हैं, बादल दिखता है जो रेनबो में, रेनबो 7 कलर का जो होता है, तुम उससे भी सुंदर हो। ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, तुम्हारी जो आवाज़ है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मधुर है। जिस तरीके से रेनबो है, तुम उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, तुम्हारी उपस्थिति से एक बारिश होती है मेलोडी की, एक सुंदर ध्वनि की, एक बहुत ही अच्छी ध्वनि की बारिश सी होती है। लाइक ए पोएट हिडन, तुम एक कवि की तरह भी हो जो अपने विचारों में खोया रहता है। हिडन होता है खोया रहना। इन द लाइट ऑफ थॉट, अपने विचारों में जो खोया रहता है। एंड सिंगिंग हिम्स अनबिडन, और तुम अपने संगीत में खोई रहती हो। जिस तरह एक कवि होता है वो अपने विचारों में खोया रहता है, तुम भी अपने जो संगीत है उसमें खोई रहती हो। टिल द वर्ल्ड इज रोट, और तुम इस संसार को क्या करती हो? टू सिंपैथी देती हो, होप देती हो, और जो फियर्स है और भय से मुक्त करती हो। इन लाइंस का अर्थ है तुम एक कवि की तरह हो जो अपने विचारों में खोया रहता है कवि, तुम भी अपने संगीत में खोई रहती हो और इस संसार को अपनी मधुर ध्वनि से आशा भी देती हो और इस भय से मुक्त करती हो। तुम एक हाई बोर्न मेडन हो। हाई बोर्न मेडन, तुम एक राजकुमारी की तरह हो, बड़े कुल में पैदा हुई राजकुमारी की तरह हो। इन ए पैलेस टावर, जो एक पैलेस में है। सूदिंग हर लव लेडन, वो एक प्रेम में पड़ी हुई है और अपने प्रेमी के लिए सीक्रेट आवर, जब कोई उसे नहीं सुन रहा है, गीत गा रही है, अपने प्रेमी के लिए गीत गा रही है। विद अ म्यूजिक स्वीट एज लव, और उसका जो प्रेम का मधुर जो संगीत है, विच ओवरफ्लोज हर बावर, उसका संगीत उस जगह से, उसके जो टावर, उसका जो पैलेस है, उससे बाहर आ रहा है। इसी तरीके से तुम्हारा जो संगीत है वो भी बहकर इस पृथ्वी पर आ रहा है। तुम एक ग्लो वॉर्म गोल्डन, ग्लो वॉर्म गोल्डन, गोल्डन क्या होता है? सुनहरा। ग्लो होता है, वॉर्म होता है, ये एक तरीके से ग्लो वॉर्म गोल्डन का मतलब है जुगनू, जो जुगनू की तरह जगमगाता है। तुम एक जुगनू की तरह हो। इन ए डेल ऑफ ड्यू, जो ओस की, डेल होता है घाटी, जो ओस की घाटी में रहता है, तुम एक जुगनू की तरह हो। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, और जैसे वह अपनी रोशनी जो होता है ना वो दे देता है सारी दुनिया को, लेकिन जुगनू दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी रोशनी अच्छे से दिखाई देती है। इट्स एरियल ह्यू, हवा के समान उसका प्रकाश होता है। एरियल ह्यू का मतलब है हवा के समान उसका प्रकाश होता है। इसी तरीके से तुम भी हो, तुम भले ही ना दिखाई दे रही हो, लेकिन तुम्हारा संगीत है वो हम सुन पा रहे हैं। अमोंग द फ्लावर्स ग्रास एंड द स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, और जो वो जुगनू होता है ना, वो हवा के समान उसका प्रकाश होता है, वो फ्लावर्स, ग्रास, और हमारे व्यूज़ में वो प्रकाश जो है फूल और घास से होकर आता है। और तुम्हारा संगीत भी इसी तरीके से है, भले ही हम तुम्हें ना देख पा रहे हों, लेकिन तुम्हारा संगीत हम सुन पा रहे हैं। लाइक ए रोज इन बावर्ड, तुम एक गुलाब के फूल की तरह हो। इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्ती से घिरा रहता है। जो गुलाब का फूल होता है, जब वो हरी पत्ती से घिरा रहता है, जब वो टूटा नहीं होता, मुरझाया नहीं होता, तो हरी पत्तियों से घिरा रहता है। बाई वार्म विंड डिफ्लावर्ड, लेकिन तेज हवा का झोंका क्या करता है? डिफ्लावर्ड कर देता है, उसकी पंखड़ी जो है वो उड़ जाती है। टिल द सेंट इट गिव्स, और फिर जो उसका सेंट होता है ना, वो सेंट जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। मेक फेंट टू मच स्वीट हैवी विंग थीव्स, और हैवी विंग थीव्स का मतलब है मधुमक्खियाँ, ठीक है, और फेंट होता है मदहोश कर देना, और उस सुगंध से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वे मदहोश हो जाती हैं। इसी तरीके से तुम्हारा जो संगीत है वो हम सबको मदहोश कर रहा है। जिस तरह की गुलाब के टूटने से मधुमक्खियाँ मदहोश होती हैं, सुगंध फैलती है, इसी तरीके से तुम्हारी आवाज़ से भी सब जगह सुगंध फैल रही है। इस तरीके से नेक्स्ट लाइन है, साउंड ऑफ वर्नल शावर। वर्नल होता है स्प्रिंग, शावर होता है झड़, और जब बारिश पड़ती है, जब बरसात होती है, उसकी जो आवाज़ होती है। ट्विंकलिंग ग्रास, जब उसकी घर
घास पर जब वो पड़ता है पानी, तो ट्विंकलिंग की आवाज़ करता है। रेन अवेकन फ्लावर्स, और आवाज़, और जो रेन होती है, जो वो बारिश होती है, वो फ्लावर्स को जगा देती है, वो फूलों को जगा देती है। ऑल दैट एवर वाज जोयस क्लियर फ्रेश द म्यूजिक डथ सरपास। इससे क्या होता है? जॉय आता है, क्लियरनेस होती है, फ्रेशनेस आती है। लेकिन जो तुम्हारा जो संगीत है, जो तुम्हारी मधुर ध्वनि है, इन सब चीज़ों को सरपास कर देती है, दबा देती है। तुम्हारी ध्वनि जो है वो इस सब से भी सुंदर है। मतलब उस आवाज़ से, ट्विंकलिंग आवाज़ से, उन जागते हुए फूलों से, खुशियों से, जो साफ सुथरा बहता हुआ पानी है, उस सब से, उन सब को तुम्हारी जो आवाज़ है वो दबा देती है। तुम्हारी आवाज़ इतनी क्लियर और कट है, बहुत ही सूदिंग आवाज़ है तुम्हारी। अब इन लाइंस को देखते हैं। टीचर, स्पिरिट और बर्ड, हमें बताओ कि तुम एक आत्मा हो या चिड़िया हो। तुम एक आत्मा हो या चिड़िया हो, ये भी हमें बताओ। व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, तुम्हारी जो विचार हैं ये तुम्हारे किस तरीके के विचार हैं। आई हैव नेवर हियर्ड, मैंने कभी नहीं सुना। प्रेज और ऑफ लव और वाइन, कि ना तो कभी किसी भी व्यक्ति ने कभी प्रेम में इस तरीके की आवाज़ का वर्णन किया, और न ही शराब जो होती है, न ही शराब में डूबे हुए व्यक्ति ने कभी इस तरीके की आवाज़ का वर्णन किया। पेंटेड फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, पेंटेड फोर्थ होता है बहना, बहता हुआ आता है। रैप्चर सो डिवाइन, डिवाइन दैवीय मधुर संगीत, तुम्हारा मधुर संगीत बहता हुआ आता है। क्या है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक आत्मा हो या एक चिड़िया हो। मैंने इस तरीके का संगीत कभी नहीं सुना, न तो किसी लवर से और न ही किसी वाइन पीने वाले व्यक्ति से। तुम्हारा संगीत बहता हुआ आता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है तुम्हारा संगीत। उसकी तुलना मैं किससे करूं? मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। इन लाइन्स का अर्थ है, कोरस हाइमेनियल होता है शादी के संगीत, जो शादी के गीत होते हैं। ट्रम्पल चैंट, जब कोई व्यक्ति जीतता है, जब आवाज़ जो कर दी जाती है, जब उस समय संगीत गाया जाता है। मैच विद दाइन वुड बी ऑल, मैं तुमसे तुलना करूं अगर। एम्प्टी वांट, लेकिन ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तभी मैं इनसे तुलना तुम्हारी करना सोचता हूँ। मैं शादी के संगीत, जीत के गीत से तुम्हारी संगीत की तुलना करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या होता है? ये कुछ भी साबित नहीं होता। अ थिंग विद इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, और हम कुछ चीज़ जो चाहते हैं, हम महसूस करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। मैं जिस भी चीज़ से तुम्हारी तुलना करना चाहता हूँ, वो चीज़ तुम्हारा संगीत हर एक चीज़ को दबा देता है, चाहे वो शादी के संगीत हो, जीत के गीत हो। What objects are the fountain of thy happy strain? What field or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? तुम्हारा संगीत, फाउंटेन, स्रोत, तुम्हारे संगीत का स्रोत कहाँ से है? सोर्सेज कहाँ से है? दाई हैप्पी स्ट्रेन, तुम्हारा जो संगीत रूपी झरना है, उसका स्रोत मुझे बताइए कहाँ से है, किन फील्ड से वो लिया गया है, कौन सी वे वेव्स हैं जहाँ से वो संगीत आया है तुम्हारा, माउंटेन कौन सा है वो जहाँ से तुम्हारे संगीत आया है। व्हाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन, कौन सा वो शेप है स्काई का या प्लेन का, इस धरती का, जहाँ से तुम्हारा संगीत आया है, कहाँ से वो स्रोत तुम्हें मिला है। वाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, तुम किस प्रेम में, या कौन सा वो प्रेम है जो तुम्हें इस तरीके का संगीत देता है। वाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, क्या तुमने, इन लाइन्स करता है, वाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, क्या तुमने कभी किसी तरीके का दर्द महसूस ही नहीं किया कि जो तुम्हें इस तरीके का संगीत जो तुम्हें मिला है, इस तरीके का संगीत तो हमने कभी देखा ही नहीं। नहीं मैं तुलना कर पा रहा हूँ अच्छे से कि किस चीज़ से तुम्हारे संगीत की तुलना करे। विद दाई क्लियर नीन कीन जोयंस लैंगोर कैन नॉट बी शेडो ऑफ अनोयंस, नेवर केम नियर दी दाउ लवस्ट, नेवर न्यू लव सैड स्टेटिटी। इन लाइन्स कर देख लेते हैं। विद दाई क्लियर नीन जोयंस, तुम्हारी जो क्लियर जोयंस है, जो तुम्हारी खुशी है। लैंगोर कैन नॉट बी, लैंगोर कैन नॉट बी, दर्द जो है,
कैन नॉट बी, तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा खुशी रही हो, जॉय में ही रही हो, जो लैंगोर्ड है वो तुम्हारे पास कभी आ ही नहीं सकता, और न ही किसी तरीके की अनोयंस तुम्हारे साथ आ सकती है। नेवर केम नियर दी, तुम्हारे पास ये परेशानी आ ही नहीं सकती। दाउ लवलिएस्ट नेवर न्यू लव सैड स्टेटिटी, और तुम, स्टेटिटी होता है, स्टेटिटी होता है उकताहट, और न ही तुम्हारे पास कभी भी दुख रूपी उकताहट आई है। तुमने कभी दुख को महसूस ही नहीं किया। शायद इसी तरीके का संगीत, इसी वजह से ये संगीत तुम गा पाती हो। वेकिंग और स्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, or how could thy notes flow in such a crystal stream? Waking or sleep, thou of death must deem. डेथ मस्ट डीम का मतलब है मृत्यु की सत्यता को जानना। वेकिंग और स्लीप, जागते हुए या सोते हुए। दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, शायद तुमने मृत्यु की सत्यता को जान लिया है, या तो सोते हुए जागते हुए तुमने मृत्यु की सत्यता को जान लिया है। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, तुमने कोई सत्य चीज़ या को गहराई से पकड़ लिया है, जिसको हम देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, जिस चीज़ को हम जो नश्वर हैं, हम जो इंसान हैं, मॉर्टल्स हैं, हम उसका सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। तुमने शायद उन सब चीज़ों को पढ़ लिया है, जान लिया है। तुमने उस सत्य को जान लिया है जिस सत्य के पीछे हम भागे रहते हैं और हम कभी उस सत्य को खोज ही नहीं पाते। हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच क्रिस्टल ड्रीम्स, क्रिस्टल है साफ पानी की तरह। तुम्हारा जो गीत है वो फ्लो करता है बिल्कुल साफ पानी की तरह। शायद तुमने कुछ ऐसी चीज़ का पता कर लिया है जिससे कि हम मॉर्टल्स जो हैं, हम जो नश्वर जो लोग हैं इस धरती पर, सिर्फ उसका सपना ही देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हालांकि जब पोएम पूरी हो जाएगी मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। हम जो मॉर्टल्स हैं, हम जो धरती पर रहने वाले प्राणी हैं, हम भविष्य में जो होने वाला है उसकी तरफ की चिंता रखते हैं। बिफोर या जो हो चुका है हम उसे देखते रहते हैं। पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और ऐसी चीज़ के पीछे दौड़े रहते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। हम भूत और भविष्य के चक्कर में पड़े रहते हैं और प्रेजेंट जो वास्तव में है हम उसके चक्कर में नहीं देखते, और हम अपनी परेशानी में इसमें घिरे रहते हैं। सिंसियरेस्ट लाफ्टर, तुम्हारी हंसी में। सम पेन इज फ्रॉट, सम पेन इज फ्रॉट, दुख भरा होता है। तुम्हारी नहीं, हमारी जो हंसी होती है, हमारी जो हंसी होती है उसमें भी दुख भरा हुआ होता है। आवर सैडेस्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज सैडेस्ट थॉट, और हमारे मधुर संगीत में भी दुख की बातें भरी रहती हैं। आप खुद देखेंगे अगर कोई कॉमेडी भी लिख रहा है, हमारी कॉमेडी में भी कहीं ना कहीं दुख की बात जरूर आ जाती है, लेकिन तुम उन सब चीज़ों से परे हो। इन लाइन्स कर देते हैं, देखते हैं। यट इफ वी कुड स्कॉन hate, pride, fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. Yet, फिर भी, we could scorn, scorn होता है घृणा करना, मतलब हम नफरत करें या इन चीज़ों से परहेज करें। हेट से, प्राइड से, फियर से। इफ़ वी आर थिंग्स बोर्न नॉट टू शेड ए टीयर्स, हम पैदा हुए हैं और हम शायद फिर हम टीयर्स ना बहाएं, हमें शायद फिर आंसू ना बहाना पड़े अगर हम हेट, प्राइड और फियर इन सब चीज़ों से नफरत करें, इनसे बचें। आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, हाउ किस तरीके से तुम्हारी जो खुशी है उस आनंद में हम भी आ सकते हैं। वी एवर शुड कम नियर, तुम्हारे करीब आ सकते हैं, हम तुम्हारे आनंद में आनंदित हो सकते हैं अगर हम प्राइड, हेट, फियर इन सब चीज़ से बचाव करें।
better than all measure, delightful sound, better than all treasure that in book are found, the skill to poet were the scorner of the ground. तुम्हारा जो गीत है बेटर देन ऑल मेजर, वो सभी मेजर से बेटर है, ऑफ डिलाइटफुल साउंड, अन्य सभी जितने भी डिलाइटफुल साउंड्स हैं उन सभी से संगीत तुम्हारा बेहतर है, बेटर देन ऑल ट्रीजर्स, और सभी खजानों से तुम्हारा संगीत बेहतर है, दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो भी किताबों में हमें खजाने मिलते हैं उनसे सबसे बेहतर है तुम्हारा संगीत, द स्किल टू पोएट वर, तुम्हारा जो गीत है स्किल्ड पोएट से भी बेहतर है, एक पोएट जो स्किल्ड है उससे भी बेहतर तुम्हारा संगीत है, स्क्रॉनर ऑफ द ग्राउंड, ए धरती से नफरत करने वाली चिड़िया, ए धरती के जो गलत कार्य होते हैं, क्या क्या गलत कार्य होते हैं, हेट, प्राइड, फियर, इन सब से घृणा करने वाली चिड़िया। ये लास्ट पैरा है इसका। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, मुझे भी सिखाओ सिर्फ आधा ही जो खुशी तुम जानती हो, जो तुम्हारा दिमाग जानता है, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप वुड फ्लो, मेरे होठों से भी एक मधुर गीत निकल जाए, जो चीज़ तुम जानती हो अगर तुम मुझे आधा भी बता दो तो मैं भी इस तरीके का संगीत एक क्रिएट कर सकता हूँ। द वर्ल्ड शुड लिसन देन आई एम लिसनिंग नाउ, और इस संसार को भी वो चीज़ सुननी चाहिए जो मैं वर्तमान में सुन रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पैरा मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है ये पहले भी। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों। ये आपको डिटेल में देखने हैं, ऊपर के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन कर दी ये पोएम। लेंथी पोएम थी, 21 स्टैंजा थे, एक स्टैंजा को लगभग 1 ही मिनट दी है। आई होप वीडियो आपने एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी तक देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। LT ग्रेड हो, TGT, PGT, D, SSS, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर लिटरेचर है, मेरा चैनल आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे लिटरेचर हो, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, कुछ भी टॉपिक है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और ज़्यादा मटेरियल। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।